आमना सामना होगा, बट बारिश जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज के सेमीफाइनल के ऊपर मंडला रही है। एंड देयर इज नो रिजर्व डे फॉर दैट। वसीम जो अभी पहला सेमीफाइनल हुआ उसके लिए तो उन्होंने रिजर्व डे रखा हुआ था कि इतना इतना टाइम होगा, इसके लिए सिर्फ टाइम एक्सटेंड कर दिया है। 4 घंटे 10 मिनट है जो कि आपका वेटिंग टाइम होगा, जिस तक जो है आप देख सकेंगे मैच। एक और जो प्री रिक्विजिट है रूल्स के हिसाब से वो ये है कि 5 ओवर मैच वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ कंप्लीट मैच इवन रेन की सिचुएशन में। इट वुड बी अ 10 ओवर मैच जो कि कंप्लीटेड मैच अंडरस्टैंड किया जाएगा या समझा जाएगा। सो बड़ी मुश्किलात हैं। मतलब वैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये वर्ल्ड कप करवाने की बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से आईसीसी ने अपने ऊपर ली है। हाँ देखिए, प्लेइंग कंडीशंस ऑब्वियसली पहले बनती हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की होंगी, लेकिन आई थिंक मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी हर इस टीम के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें कोई टीम ऐसी आई है कि अब जैसे बात हो रही है कि इंडिया के लिए स्पेशल ऐसे किया गया। आई थिंक कोई भी टीम होती तो उसके लिए ऐसा ही होना था, लेकिन आई थिंक अगर पहले मैच का रिजर्व डे है तो दूसरे मैच का भी रिजर्व डे होना चाहिए, क्योंकि होती है ना कि जुज़वी बारिश जिसको हम बोलते हैं जी, वो तो होता है कि आपको घंटे 2 एक्स्ट्रा मिल गए तो चले जी मैच हो गया, लेकिन एक पूरा दिन ही जब बारिश में चला जाता है तो फिर वो मकसद 4 घंटे वाला वो तो फोत हो जाता है ना। फिर ये कि नेक्स्ट डे आपका कंसिडर होता है। अब इसमें वो टेक्निकल वही चीज़ समझ आ रही है कि शायद उसके एक दिन बाद फाइनल है तो एक दिन का ब्रेक वहाँ पे वो नहीं दे सकते एक दिन और का। हाँ। तो शायद इसमें ये है कि फाइनल 2 दिन बाद रखते ताकि इसका भी रिजर्व डे पूरा हो जाता, अगले मैच का भी रिजर्व डे पूरा हो जाता। लेकिन आई थिंक सारी टीमों को पता था इस चीज़ का और प्लेइंग कंडीशंस पड़ी होंगी। मोस्ट टीमें तो पढ़ती हैं, कुछ शायद नहीं पढ़ती हैं, लेकिन बाकी सबको ये पता ही होगा। लेकिन ये इजी टूर्नामेंट नहीं रहा आईसीसी के लिए भी, बहुत सी मुश्किलात इसमें थी, चैलेंजेस आए हैं इसमें, चाहे वो पिचेस थे, चाहे वो लॉजिस्टिकली भी इशू आए होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो हम क्रिकेट हमने देखी है, जिस फॉर्मेट पे हुआ है, जिस पार्टिसिपेशन टीमों की हुई है, वो चीज़ें देखते हुए तो पॉजिटिव्स भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इसमें। ऑब्वियसली आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो क्योंकि आप ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग में भी आप करते रहे हैं काम, आप चैनल्स पे भी बैठते रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यूवरशिप पे तो इफेक्ट पड़ा होगा। मतलब जब हम टाइमिंग्स की बात करते हैं, दीज टाइमिंग्स जो कि सारे मसले हुए हैं, सुबह भी मैच है तो शाम को भी मैच है, तो सुबह वाले मैचेस की इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको आई बॉल्स मिलती हैं वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन हमारे जितने भी मैचेस हुए हैं हमारी टीमों के या इस टाइम पे हुए, उसमें अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको नजर आते हैं। वर्ल्ड कप पे तो आप सारे मैचेस देखते हैं, आप सिर्फ अपनी टीम के मैच तो नहीं देखते। हाँ ये हम नहीं देख रहे, सुपर 8 के बाद से भी देख रहे। वो मतलब और टाइमिंग ऑब्वियसली ये एक चैलेंज था, तो उसको कंपलसेट कैसे किया उन्होंने कि जो एटलीस्ट इधर के मैचेस हैं वो ऐसे टाइम पे हों, डिसेंट आवर्स में हो कि यहाँ पे व्यूअरशिप आपको मिल सके। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसमें और क्या बेहतरी आ सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ये चैलेंजेस तो आएंगे ऑब्वियसली, टाइम जोन जब आप डिफरेंट में जाते जाएंगे। तो मैं तो वो भी याद है 92 का वर्ल्ड कप, या वो जब हम 96 में जब हम खेलने भी गए थे तो हम जब खुद भी खेल रहे थे, टाई नेशन थी वो, माह रमज़ान था उन दिनों में भी, तो पूरी रात इधर मतलब वो टाइमिंग और टाइमिंग भी मैच स्टार्ट होते थे। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है ये, लेकिन पाकिस्तान टीम रहती तो शायद लोग उठ के अच्छा देखना था। अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आई थिंक इट विल बिकम बोरिंग के। और ऑब्वियसली ये चीज़ जितना वो कवर कर सकते थे, क्योंकि इसका और भी हल है नहीं ना, या तो हम कह नहीं सारे मैचेस उस टाइम पे कराना शुरू कर दें तो भी शायद पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, क्यूरेटर्स के लिए भी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी। तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक ये फैक्टर जो एक जो अच्छी चीज़ यही हमें देखने को मिली कि एटलीस्ट हमारे मैचेस, एशियन मैचेस जितने भी थे वो हमें देखने को तो मिले एटलीस्ट डिसेंट आवर्स के अंदर। ठीक। अच्छा सुहेल साहब, जैसे हम बात इस बारिश के हवाले से कर रहे हैं, और जो आपने उससे पहले जो एक सेमीफाइनल हुआ है अफ़गानिस्तान का जो कि उतर कर आउट हो रहे, तो इसका मतलब है कि अगर चांस मिला साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने फिर प्लान के ऊपर बॉलिंग की ना, इनको हमने आउट कैसे करना है। नहीं फॉर श्योर, ज़ाहिर है उन्होंने, आप अगर मार्करम की आप कैप्टनसी की बात करें, आपकी उनकी फील्ड प्लेसिंग की बात करें, तो आपको एक मैच्योर कैप्टन नज़र आया। जो उनकी फील्ड प्लेसिंग थी, स्पेशली मैं कहूँगा कि मार्को यैनसन का इन स्विंग होता है तो आप देखिए कि उन्होंने कैचिंग पे फाइन लेग को कैचिंग पोजीशन पे लिया हुआ था, विच वाज अटैकिंग। उनको पता था पिच को, उन्होंने देख लिया था, एंड देन दे न्यू कि इनकी जो वीक लिंक्स हैं वो क्या है बैटिंग के। तो ऑब्वियसली आपको एक स्मार्ट कैप्टन नज़र आया, स्मार्ट यूनिट नज़र आया। येस, उनको कंडीशन ने हेल्प किया,
बट वो ऑब्वियसली दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए इक्वल थी। यस, हम बात करें कि वो आइडियल पिच नहीं था एक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, बट जो भी था दोनों के लिए था। तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने अच्छे तरीके से उसको कैपिटलाइज किया। और बॉलिंग को आप उनको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने, मैं हमेशा बात करता हूं कि आप कंडीशन को असेस करते हैं एज ए बॉलर। आप जब पिच पे जाते हैं, 1-2 बॉलें करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पिच आपको क्या ऑफ़र करने जा रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाते हो कैप्टन के साथ डिस्कस करके। और वो हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल इन स्विंग भी किया, आउट स्विंग भी किया, तो एक अच्छा गुड लेंथ के एरिया से उन्होंने ये पिच को देख के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हुए कि हमने आगे से बिल्कुल ही जाके मुंह में बॉलिंग करके 2 चौके खा लेने हैं। तो आप उनकी लाइन और लेंथ को अगर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि दे हैड अ क्लियर प्लान। और फिर ऑब्वियसली जब वो उनके जेन्युइन पेसर आते हैं तो वो उनको फिर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसके ऊपर बॉलिंग करते हैं। नोकिया ने जिस तरह की इसकी बॉलिंग की, 140 प्लस 145 बल्कि 150 को टच करते हैं वो, तो उन्हें ऑब्वियसली टेस्ट किया, क्योंकि एवरीबॉडी नोज के जो एशियन बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट शॉर्ट पिच, इतनी अच्छी टेक्निक उनकी नहीं है। तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज़ किया, विच वाज, मुझे देख के ऑब्वियसली खुशी हुई। स्पेशली मैंने आगे मेंशन किया, मुझे मार्करम की कप्तानी देख जो फील्ड प्लेसिंग थी ना, वो नॉर्मल आपको नज़र नहीं आती, और वो आपको इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी नज़र आई। जो मैंने आपने बात की थी विंड फैक्टर की, उसको किस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। आपको अनकन्वेंशनल आपको फील्ड प्लेसिंग नजर आई, जो कि नॉर्मली मैच में आपको कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट। हाँ, तो वो दैट शोज के ही इज़ वेरी मैच्योर कैप्टन, और उनको पता है, वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, डिफरेंट फील्ड प्लेसिंग और मैच की सिचुएशन को रीड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं एक कप्तान के बारे में, आपको बताती हैं कि वो कहाँ स्टैंड करता है। मतलब ड्यूरिंग मैच एंगल्स कट किए उन्होंने, आप देखें ना कि पिच के हिसाब से उन्होंने फील्ड प्लेसिंग, उनको नज़र आ रहा था कि बाउंस पिच में है, उन्होंने फाइन लेग को भी कैचिंग पे ले लिया, उन्होंने स्लिप ली, उन्होंने पॉइंट और कवर भी देखे तो बड़े स्ट्रेट अंदर करके लिए हुए थे, नॉर्मली थोड़े स्ट्रेट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कप्तानी में, यही चीज़ें आप देखते हैं ना कि कैप्टन कैसे स्मार्ट डिसीजन, वो बॉलिंग चेंजिंग की हो, फील्ड प्लेसिंग की हो, अकॉर्डिंग टू बॉलर की स्ट्रेंथ के हिसाब से। आप वैसे तो स्लिप आप कहेंगे, आप मैं एक मिसाल देता हूँ, इन स्विंग वाले बॉलर के लिए मुझे लगता है कि स्लिप से ज़्यादा कैचिंग पोजीशन फाइन लेग पे होगा, क्योंकि अंदर आते बॉल पे ज़्यादा इधर बॉल जाने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। वसीम, वुड इट बी राइट टू से कि अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की बात की जाए, सो द बेस्ट बॉलिंग अटैक इज विद साउथ अफ्रीका? मतलब जिस तरह की आपके पास वैरायटी भी है, आपके पास वो, और सारे बॉलर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपको जनरली ऑफ डेज नहीं दिख रहे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के। देखें, क्वालिटी की बात करते हैं हम, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ऑब्वियसली इनके पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली पेस भी इनके पास ज़्यादा है, रबादा भी तेज़ है, जॉनसन भी तेज़ है, और ये काफ़ी अच्छे से खेलते हुए आ रहे हैं, नोकिया है वो भी, तो वो चीज़ देखते हैं। और उसके साथ महाराज, मतलब वो, मतलब थोड़ा उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बट ऑलमोस्ट एवरी मैच में वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। शमसी ऊपर नीचे हुई है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन की मोमेंट्स पे आगे उन्होंने विकेटें ली हैं पिछले मैच में, जैसे हमने देखा था। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर टॉप 2 या 3 आप बॉलिंग देखेंगे, बॉलिंग अटैक्स, तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था स्ट्रगल जो कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, और उसी पे वो देखें आखिर में जाके उससे बाहर हुए हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग है। अभी देखिए, जो बात अभी हम ये सुहेल भी बात कर रहे थे, ये कप्तानी वाली, अब देखिए अब ये भी एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है कि चाहे वो 20 ओवर का मैच है, चाहे वो टेस्ट मैच है, बॉलिंग में आपका मकसद एक ही है, आपने विकेटें लेना। इट हैज़ बीन प्रूवन नाउ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रन्स नहीं रोक सकते आप। 20 ओवर टीम खेलेगी तो वो रन्स करेगी आपके गेंद से, लेकिन आप उसमें 2 तरीके हैं, या आप बॉल के साथ अटैक करते हैं या फील्ड के साथ अटैक करते हैं। समटाइम आप बॉलिंग में आप डिफेंस पे जाते हैं, लेकिन आपने फील्ड अटैकिंग रखी होती है जी, कि ड्राइव छोड़ा हुआ है या पीछे फील्डर उधर नहीं लिया हुआ है, लेकिन उसको वो बॉल भी नहीं देना, बॉल के साथ मैं डिफेंस पे हूँ कि मैं डिफेंस कर रहा हूँ, तो मुझे मार के दिखा, फील्डर में वहाँ पे नहीं लूँगा। बाज़ दफ़ा आप होता है कि फील्ड से आप प्रोटेक्शन लेते हैं और आप बॉल से अटैक करते हैं कि ठीक है जी आप आओ। तो आपने ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, ये कुछ चीज़ें आपकी होती हैं, और साथ में फिर ये कि फिर मैं उस तरफ आऊँगा जो आपका डेटा या ये चीज़ें हैं कि एक प्लेयर बार बार एक जगह पे आउट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है यार इसकी स्लिप चाहिए या इसकी लेग स्लिप चाहिए, पीछे बॉल करने हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बंदा चाहिए। कल भी मैंने बात की थी कि जो पिछले मैच के अंदर ट्वेन ब्रावो ने जो मैसेज भेजा उसको से कि इसका एक वो आप लेग स्लिप कैश ले ले, ठीक है, नो डाउट। बेसिकली जो फील्ड प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डाउट्स कि मैं बैट्समैन हूँ, अगर सुहेल मुझे बॉलिंग कर रहा है, एकदम से इसने ना मिड विकेट निकाल के ना
कोई अजीब सी जगह पे इधर बंदा रख लिया है, ये इसको कहते हैं फील्डिंग के साथ अटैक करना। हाँ कि मतलब हाँ जी हाँ जी, मैं अब सोचूंगा यार ये करने क्या जा रहा है, प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द बैटर। बिल्कुल